गुड मॉर्निंग साथियों, वंस अगेन सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों का स्वागत है आज के इस जूम ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम में। स्पेशली उन तमाम साथियों का स्वागत है जो आज पहली बार आए हैं और यकीनन हो सकता है उन्हें इस प्रोग्राम को लेकर के बहुत सारी बातें बताई होंगी कि आप अमीर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, लेकिन ये कैसे बनेंगे और सच में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सारी डिटेल अगले 40 टू 45 मिनट में आपके सामने ओपन होने वाली है। तो अपना पूरा इंटेंशन, पूरा कंसंट्रेशन आप प्रोग्राम की तरफ रखेंगे और अगर ऐसा करने में आप सक्षम नहीं हैं, तो प्लीज़ आप प्रोग्राम को क्विट कर दें और जब आप क एकदम रिलैक्स इवन कंसंट्रेट होकर के आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल आइए, वेलकम है एवरीडे 9 पीएम। ओके, ग्रेट। दोस्तों, प्रोग्राम का टाइटल है ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपके पास अवेयरनेस है, आज आप देखेंगे क्रिप्टो की मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी रही है। ओके, सो हमेशा ये बनी रहती है, कभी किसी प्रोजेक्ट के साथ, कभी किसी प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन अक्सर वही प्रोजेक्ट के साथ दिक्कतें होती हैं। और यस, तो अवेयर होना ज़रूरी है। आपको तरीके पता होने चाहिए, कैसे काम होता है, कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे पैसे बनते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे ये पूरा इंडस्ट्री काम करता है। ओके, और कौन-कौन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के खिलाफ में हैं। यकीन मानिए, इस इंडस्ट्री के खिलाफ में भी दुनिया की बहुत सारी ताकतवर ताकतें लगी हुई हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को खत्म किया जाए, दबा दिया जाए। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री ने दुनिया के हर इंसान को, एक एक कॉमन पीपल को भी, एक गरीब से गरीब इंसान को भी वो इक्वल दर्जा देने का, एक इक्वल समान अपॉर्च्युनिटी देने का काम किया है, जिस पे पूरी दुनिया के 80% पैसे पे 200-300 लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो अब उन लोगों को दर्द होना है, तकलीफ होना है और वो उसके लिए तमाम पैंतरे और दाँव पे चलेंगे। इसलिए इससे बचना कैसे है, इससे बच के निकलना कैसे है, ये ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और अगर ये नहीं है तो यकीन मानिए आपका नुकसान होगा ही होगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, मेरे बहुत से सारे साथी बार-बार कहते हैं कि आपको अवेयरनेस प्रोग्राम या आपको एजुकेशन प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को क्या है कि गरीब रहने की आदत पड़ गई है, वो उसी में जीना चाहते हैं और उसी में मरना भी चाहते हैं। तो खैर, जो जिसकी जिसकी ज़िंदगी, जिसका चॉइस। मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ, आपको सजेस्ट और गाइड कर सकता हूँ। करना नहीं करना, जीना या नहीं जीना, मरना और जो कुछ भी है वो आपका डिसीजन है। ओके, तो बात करते हैं ट्रॉन थंडर के बारे में। ट्रॉन थंडर एक नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो कम्युनिटी प्रोग्राम है, जिसे स्टार्ट किया है साउथ अफ्रीका की ये कंपनी, साउथ कोस्ट वेब के मालिक मिस्टर जेपी रेडमियर ने। जेपी रेडमियर इस प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं। याद रखें, जेपी रेडमियर इस प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं, ना कि एमडी, सीएमडी। फाउंडर वो व्यक्ति होता है जो किसी प्रोजेक्ट को शुरुआत करता है। एमडी वो होता है जो मालिक होता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये प्रोग्राम कोई कंपनी सेंट्रिक प्रोग्राम नहीं है, ये पूरा का पूरा तरीके से पब्लिक सेंट्रिक प्रोग्राम है। ये अलग बात है कि कोई ना कोई शुरुआत करने वाला व्यक्ति होगा, कोई ना कोई उसको डेवलप करने वाला व्यक्ति होगा और वो व्यक्ति है मिस्टर जेपी रेडमियर। सो प्रोजेक्ट क्या है, इससे पहले डिटेल में मैं आपको बातें बताऊँ, आपको क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ रात को 9 बजे ट्रॉन थंडर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन करते हैं, अवेयर करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से हम ये दावा नहीं करते कि ट्रॉन थंडर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लाखों डालेंगे और रातों-रात करोड़पति बन जाएँगे। ऐसा कोई भी यहाँ पे जादू मंतर नहीं है। जो कुछ भी है नेचुरली जो सिस्टम होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। ओके, और इस प्रेजेंटेशन में हमने आपको एजुकेट और अवेयर करने के लिए जितनी भी डेटा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, सब मीडिया, जर्नल्स, आर्टिकल्स, यूनिवर्सिटी के तमाम लिटरेचर्स वगैरह से ये सब कुछ कलेक्ट किया गया है और ये सब कुछ 100% ऑथेंटिकेटेड है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है, आप इसे क्रॉस चेक कीजिए और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके काम करना है, तो यस, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। सो स्वागत करते हैं ट्रॉन थंडर के बारे में और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं आपको ट्रॉन थंडर के बारे में। दोस्तों, ट्रॉन थंडर नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड क्रिप्टो करेंसीज हैं, मैं उनकी बात करूँगा। जो रिस्पेक्टेड नहीं है, उनकी बात नहीं कर सकता क्योंकि जो रिस्पेक्टेड नहीं है, डेफिनिटली उनके साथ ना कोई प्रोजेक्ट है, ना उनका कोई फ्यूचर प्लान है, ना कोई उनका विज़न है, मिशन मिशन है, ना विज़न है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है तो आपको जनरेशन में तो संभव नहीं है, फिर भी आप इसके बारे में गूगल करके समझ सकते हैं। एनीवे, मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूँ, क्रिप्टो करेंसी रुपए का रुपए का नया रूपांतरण है। रुपया जो आप लेन-देन करते हैं, उसी का नया रूपांतरण है, नया चेहरा है। आप देखेंगे कि हज़ारों साल पहले
हजारों साल पहले हमारे पूर्वज वस्तुओं को लेन देन करने के लिए वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया करते थे। यानी आपको अगर गेहूं चाहिए और मेरे पास चावल है तो आप मुझे चावल देते, आप मुझे गेहूं देते, मतलब गेहूं और चावल का आदान प्रदान होता था। इसी तरीके से किसी को सपोज करिए कि सब्जी में किसी के पास आलू है तो किसी के पास टमाटर है, तो वो अदला अदला बदली करके ये सारा काम पहले चलता था, पहले 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 के जमाने में। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे इंसान तरक्की करता गया और लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, तमाम अड़चने आती गई, इसलिए वस्तु विनिमय को, उसको बोलते हैं गुड्स, यस, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय को हटाया गया, उसको सुधार किया गया और फिर उसकी जगह मुद्रा विनिमय का जन्म हुआ। और मुद्रा विनिमय ने धीरे धीरे अपने आप को अपडेट किया और अपडेट करते करते जैसे मुद्रा विनिमय में देखेंगे, फिर डिसाइड हुआ कि अब हम लोग गोल्ड के साथ काम करेंगे, यानी गोल्ड की एक वैल्यू डिक्लेयर की गई। और दोस्तों दुनिया में एक बात बता दूं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, रुपया हो, डॉलर हो, कुछ भी हो, केवल उसकी वैल्यू बनाई गई है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू वैल्यू कुछ होती नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, उसकी वैल्यू डिजाइन की गई है, डिक्लेयर की गई है, अदरवाइज किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, बस मान लिया गया है कि ये इसकी वैल्यू है। ओके, ये ऑप्शन आया, इंप्रूवमेंट आया, तो लोगों को लगा कि ये फिएट करेंसी, यानी जो नोट आप लेके चलते हैं, इसमें तमाम तमाम आलू खरीदना है, फॉर एग्जांपल समझिए कोई अगर मंडी का व्यापारी है, उसको 200 करोड़ रुपए का आलू खरीदना है और वो 200 किलोमीटर दूर जाएगा, तो 200 करोड़ रुपए वो नगद तो नहीं लेके जा सकता। वो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी माध्यम से उसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी रकम होती है। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक का डिजाइन किया गया कि बैंक ने एक बैंक एक एक समझिए कि एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया बैंकिंग सिस्टम का, कि हम बैंक खोलते हैं, गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें परमिशन दी कि हम बैंक खोलते हैं, आप बैंक की इस ब्रांच में 200 करोड़ रुपए डाल दीजिए और सामने वाली ब्रांच में जहां आप जा रहे हैं वहां पे जाइए, वहां पे आपको 200 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम चलने में आया और उसके बाद बैंक ने आपको एटीएम दिया, बैंक ने आपको चेक दिया, बैंक ने आपको मोबाइल बैंकिंग दिया और बहुत सारी सुविधाएं दी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, समय की मांग को देखते हुए बैंकिंग सिस्टम में भी सुधार की जरूरत आई, और जो सुधार की जरूरत आई वही है क्रिप्टो करेंसी। आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, ट्रॉन थंडर भी क्रिप्टो करेंसी का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जब भी कोई लेजिटमेट, एक लॉन्ग टर्म तक का लॉजिकल प्रोग्राम होता है, डेफिनेटली वो किसी न किसी प्रॉब्लम पे सॉल्व कर रहा होता है। जैसे आपका पहला बिटकॉइन, अगर क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट देखें तो बिटकॉइन, बिटकॉइन ने बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार लाया है। अगर ये आप लोग समझ जाएं तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, आप लोगों के पैसे पे आप लोगों का कंट्रोल हो सकता है। यकीन मानिए क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म हम सब के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल है, और इससे सबसे ज्यादा तिलमिलाहट उन लोगों को हो रही है जिन्होंने पूरी दुनिया के 80% पैसे पे कब्जा जमाए पड़े हैं। सो इसके लिए जब उनके इस कंट्रोल से ये चीजें बाहर निकलेंगी तो उनके अंदर तिलमिलाहट होगी और वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो दांव पेच करेंगे, और उसी दांव पेच का नतीजा आज आपने देखा। ओके, और भी बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी जहां पे आप बहुत सारे प्रॉफिट बनाएंगे, बट इसके लिए आपको एजुकेट होना, अवेयर होना जरूरी है। एनीवे दोस्तों, तो ट्रॉन थंडर भी एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, और वो प्रॉब्लम एक नहीं है, यहाँ पे 5 इंडस्ट्री को मिक्स करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया गया है। इसमें एक अपना खुद का टोकन है, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट का अपना खुद का टोकन या क्वाइन भी होता है, साथ ही उसकी सप्लाई भी होती है। सप्लाई हमेशा डिक्लेयर होती है कि वो लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी या डिफ्लेशनरी मोड में होगी। तो यहाँ पे ट्रॉन थंडर टोकन की, ट्रॉन थंडर कम्युनिटी के पहले टोकन के बारे में बात करें तो थंडर ट्रेंड टोकन, कुल 21 करोड़ की सप्लाई है। नेटवर्क ब्लॉकचेन इन्होंने इस्तेमाल किया है TRC20, जो कि ट्रॉन ब्लॉकचेन का पार्ट है, और ये 2017 में डिप्लॉय किया गया था। यानी कि ब्लॉकचेन भी पूरी तरीके से टेस्टेड है, स्टेबल है और वेरीफाइड है, और पूरी तरीके से डाओ मोड में काम करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। ओके, ये ब्लॉकचेन के सिस्टम पे काम करता है। ब्लॉकचेन एक तरीके से डिजिटल लेटर लेजर होता है, और जो भी लेन देन को कंप्लीट किया जाता है उसे मल्टीपल कंप्यूटर पे वेरीफाई किया जाता है। अगर किसी एक कंप्यूटर पे अल्टर इंफॉर्मेशन आएगी, डेटा होता है, और बाकी सब पे जेन्युइन होता है, तो जिस
उस डेटा को उस कंप्यूटर को भी आउट ऑफ द नेटवर्क कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी और ट्रांजैक्शन स्पीड को मेंटेन किया जाता है ब्लॉकचेन के थ्रू। दोस्तों यस, तो बात करते हैं ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट में किस किस इंडस्ट्री को मर्ज किया गया है। दोस्तों इसमें सबसे पहले इंडस्ट्री है टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लाइटिंग एकेडमी प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया गया है, जहां पे इस इंडस्ट्री में, इस कम्युनिटी में लोग ज्वाइन होकर के टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर की बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी एजुकेशन को लोग हासिल कर सकेंगे। और टेक्निकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की एग्जांपल मैं लाइव दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने टेक्निकल नॉलेज नहीं होने के कारण बहुत सारे रुपए का नुकसान उठाया। तो ये टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए लाइटनिंग एकेडमी को क्रिएट किया गया है। लाइटनिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आकर के टेक्निकल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। सब कुछ पब्लिक मोड में है, यानी टीचर भी पब्लिक होगी और सीखने वाली भी पब्लिक होगी। सिर्फ क्रिएटर का काम है प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना, और दैट्स इनफ। ओके, सेकंड प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म। आप देखेंगे दुनिया में सबसे बड़ी, अगर सोशल कम्युनिटी की बात की जाए तो फेसबुक का नाम सबने सुना होगा। मोस्टली जितने भी यहाँ पे 200-300 लोग हैं, इन सभी लोगों ने फेसबुक का नाम जरूर सुना होगा और कभी न कभी अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल भी किया होगा। दोस्तों फेसबुक की पूरी सोशल कम्युनिटी है 2.9 बिलियन से ज्यादा, और ये एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर मात्र है। ये कोई कंपनी नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर मात्र है, लेकिन इसको इतना स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है कि दुनिया के 2.9 बिलियन से ज्यादा लोग, ओके, ये लोग कनेक्टेड हैं अपने 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 थॉट प्रोसेस को, अपनी बातों को शेयर करने के लिए और तमाम चीजों को देखने समझने के लिए। लेकिन इन्हीं लोगों की संख्या के आधार पे फेसबुक का ओनर, फेसबुक का सिस्टम हर घंटे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का अर्निंग करता है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का अर्निंग। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी के बलबूते फेसबुक की अर्निंग होती है, लेकिन उसका प्रॉफिट कम्युनिटी को नहीं मिलता है, बल्कि कम्युनिटी ही उस एड को देखती है, तब जाकर के फेसबुक को इनकम होती है। लेकिन यहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है एड वर्ल्ड के नाम पर। लेकिन प्रॉफिट ये है कि कम्युनिटी में जो लोग रहेंगे उनको एड देखने के बदले में भी रिवार्ड मिलना है। रिवार्ड मिलेगा ट्रॉन ट्रॉन थंडर ट्रेन टोकन के रूप में, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि खुद की इस प्लेटफॉर्म की खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी को कभी भी आप चाहें, आप किसी भी वक्त चाहें उसको कैश कर सकते हैं, अपने आईएनआर या किसी डॉलर या दिनार वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है। तीसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों गेमिंग सेक्टर। गेमिंग का भी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों। और गेमिंग का मार्केट प्लेस भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन गेमिंग को डिजाइन करके लॉन्च कर सकता है, या जो गेम अवेलेबल है उसको रेंट पे ले सकता है, या उसको और भी बड़े एडवांस लेवल पे डेवलप कर सकता है। तो गेम के माध्यम से भी लोगों को गेम प्ले करके अर्न करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा क्रिप्टो लिस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पे क्रिप्टो लिस्ट कराने में तमाम क्रिप्टो प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग का सिस्टम है, यानी कि किसी भी दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट और कंपनी को प्रमोट करने के लिए किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। सो इन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग का सहारा लिया है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, ना कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी टीवी में ऐड देना, फेसबुक पे ऐड देना। इस तरीके का इन्होंने पैटर्न नहीं अपनाया है, इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग का सहारा लिया है। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी आप गूगल करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये सिंपल सी बात है कि जैसे आपने गूगल पे देखा होगा, गूगल पे आप में से बहुत ही लोग चलाते होंगे। गूगल पे का सेंस क्या होता है? गूगल पे का सेंस ये होता है कि आपने गूगल पे डाउनलोड कर लिया, अब आप अगर अपने दोस्त को रेफरल करेंगे कि गूगल पे वो भी डाउनलोड कर ले, तो उसके बदले में आपको 100-200 रुपए वन टाइम मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमेशा गूगल उसके बदले में आपसे पैसे कमाता रहता है, आपके दोस्त से पैसे कमाता रहता है। ये कैसे कमाता है, ये उसका सीक्रेट है, लेकिन वो कमाता है। अगर कमाता नहीं तो जरा सोचिए आज दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन जाता। ओके, तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पे अफिलिएट सिस्टम का ही इस्तेमाल किया गया है ताकि इस प्रोजेक्ट को प्रमोट और एडवर्टाइज किया जा सके और इसे बड़े से बड़ा लेवल पे ले जाया जा सके। सो दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट इस तरीके से डिजाइन है। और अब बात करते हैं दोस्तों इस ब्रिलियंट प्रोजेक्ट के पीछे किस ब्रिलियंट माइंडसेट का काम है, वो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही कहा कि ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली कंपनी साउथ कोस्ट वेब, जो कि जेपी रेडमियर इस प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं, साउथ कोस्ट वेब के ओनर हैं। ओके, आप बात क्लियर रखेंगे कि ट्रॉन थंडर एक क्रिप्टो कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और इसको डेवलप किया है मिस्टर जेपी रेडमियर ने। मिस्टर जेपी रेडमियर साउथ कोस्ट कंपनी के ओनर हैं, साउथ कोस्ट वेब के ओनर हैं। और साउथ कोस्ट वेब कंपनी आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। ओके, इस कंपनी को लगभग
शुरुआती दौर में केवल 3 4 या 5 लोगों का स्टाफ हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में इस कंपनी में 50 से ज्यादा डिजाइनर, डेवलपर और प्रोग्रामर हैं। स्पेशली बात करें मिस्टर जेपी रेडमेयर की, तो इन्हें भी कम से कम 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सेक्टर में। जैसे गेमिंग सेक्टर में गेमिंग आर्किटेक्चर के तौर पे काम किया हुआ है, पीसी सपोर्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करने का खुद का अनुभव है। और याद रखिए, जिसके पास खुद का टेक्निकल नॉलेज होता है, खुद का टेक्निकल एक्सपर्टाइज होता है, उसके साथ प्रोजेक्ट में जुड़ करके काम करने का जो सुकून होता है, जो इंटेंशन होता है, जो मजा होता है ना, जो सिक्योरिटी होती है, वो और किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिल सकता। क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसियां आज के डेट में टॉप मोस्ट में सक्सेस हैं, चाहे आप एथेरियम की बात कर लें या और दूसरे ट्रॉन की बात कर लें या फिर आप बीएनबी की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, तो मोस्टली इन लोगों में से टेक्निकल माइंडेड ये लोग खुद ही हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जेपी रेडमेयर के साथ कनेक्टेड है। अब बात करते हैं ट्रॉन थंडर में आपकी शुरुआत क्यों करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए और क्यों कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं भी पैसा कमाने के लिए, कहीं भी पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले पैसा खर्च करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी मोड में करें, अलग अलग मामला हो सकता है। जैसे कि अगर हम नौकरी में जाते हैं तो नौकरी में भी आज के डेट में इतना आसान तो नहीं रह गया है। अगर बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस में भी आप देखेंगे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद भी आज देखिए, आज की मार्केट की सिचुएशन ये है कि लोग 10-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, फिर भी महीने का मुश्किलन 30-40 हजार रुपए की इनकम हो पा रही होगी। अगर आपको बिलीव नहीं होता, आप मार्केट जाइए, उन साथियों से पूछिए जो दुकानदार भाई हैं कि कैसे चल रहा है सिचुएशन, वो आपको बताएंगे हकीकत। दोस्तों, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी बात यही है कि शुरुआत करना आसान है। यहाँ पे लाखों करोड़ों की पूंजी नहीं डालनी है। यहाँ पे मुश्किलन मुश्किलन 1200 ट्रॉन यानी कि लगभग 7 से 8 हजार रुपए के आसपास का टोटल एक्सपेंस है, और इतने से आप इस सिस्टम में एक स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, कि आपका जो भी लेन देन है सेफ एंड सिक्योर है। जस्ट तीसरा पॉइंट है यूजर फ्रेंडली सिस्टम। ये सिस्टम इतना आसान और सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों माइंडसेट के लोग, दोनों लाइफ स्टाइल के लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और लोगों ने किया है। यहाँ पे मैंने देखा है, मैं पिछले 7-8 महीनों से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। चूंकि एक चीज और अनाउंस कर दूं कि शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे कोई सैलरी वैलरी का चक्कर है, सॉरी, ऐसा कुछ ना समझें। मैं यहाँ जॉब पे नहीं हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट मुझे सही लगा, जेन्युइन लगा, इसलिए मैं डेली 9 PM अपना टाइम निकालता हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकूं, अवेयर कर सकूं। ओके, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप भी अपने सेंस के हिसाब से चेक करें, वेरीफाई करें और जज करें कि क्या ऐसा सही है। अगर आपका सेंस अलाउ करता है दोस्त, तो 1 सेकंड की भी देरी करने की जरूरत नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है 100% ट्रांसपेरेंसी। ये वो पॉइंट है जिसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। आज तक मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे, बहुत सारी कंपनी देखी, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी देखा है, या आप जो कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी अरबों खरबों का डॉलर का बिजनेस कर रही है ना, उनके वहां भी आप ट्रांसपेरेंसी नहीं पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। कितना कंट्रीब्यूशन इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, क्योंकि जो भी लेन देन होता है वो ट्रॉन ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। तो कोई भी व्यक्ति ट्रॉन थंडर का जो कोर वॉलेट है उसको लेकर के और चेक कर सकता है, स्कैन कर सकता है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का यहाँ पर मौजूद होना ही इस प्रोजेक्ट को 100% लेजिटमेट बना देता है। अगर ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के नहीं आते तो इनमें और तमाम पूंजी स्कीम वाली, फ्रॉड वाली कंपनियों में कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन चूंकि इनके पास खुद का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को इनका डेवलपमेंट करने का इनका जो रोड मैप है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट 100% लेजिटमेट भी है। ओके, और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जो बिल्ड हो रहा है वो एक अलग प्रोग्राम है, लेकिन इनका जो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का काम है वो एक अलग प्रोग्राम है। कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जितना भी कंट्रीब्यूशन आपके, मेरे या अपने लोगों के जरिए यहाँ पे इस कम्युनिटी में आता है, उसे 100% उसी समय कम्युनिटी के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट से लोगों से 100 रुपए इस सिस्टम में आते हैं, तो 100 के 100 रुपए इसी सिस्टम के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब आप लोगों में से बहुत से लोग सोचेंगे, फिर कम्युनिटी कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। दोस्तों, कंपनी को फायदा बहुत कुछ नहीं हो रहा है। कंपनी का फायदा होना है जब टोकन की वैल्यू ग्रो करेगी, टोकन ग्रो करेगा, ये प्रोजेक्ट सफल होगा, बड़े फिगर को पहुंचेगा, तब जाकर के कंपनी का फायदा होना है। फिर भी बहुत से लोग ये सोचेंगे कि फिर अगर कोई फायदा नहीं है, कोई इनकम नहीं हो रही है, तो कम्युनिटी को कैसे चला रहे हैं। दोस्तों, कम्युनिटी को भी चला रहे हैं, इसके लिए भी
जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और उसके माध्यम से यहाँ पे कम्युनिटी भी ग्रो कर रही है, कंपनी भी, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर रही है, फाउंडर भी ग्रो कर रहा है और लोग भी ग्रो कर रहे हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया, आपका जो कुछ भी रिवार्ड बनता है, चाहे वो आपका 1 रुपया बने या 1,000, 1 लाख, 1 करोड़ बने, वो विद इन माइक्रो सेकेंड आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है और आप जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार उसको विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट को देखा भी है, कुछ एक कंपनियों के साथ काम भी किया है। तो काम का सिलसिला सही है कि आप काम करेंगे 30 दिन, अगले महीने की 15 तारीख को पेमेंट आती है। हालांकि फिक्स है कि 15 को आएगा, 16 नहीं होगा, लेकिन फिर भी 45 दिनों में पेमेंट आता है। यहाँ पे 45 सेकंड नहीं लगता है, पैसे जेब के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं ट्रॉन थंडर के कम्युनिटी का गोल क्या है। क्योंकि देखिए, जिसका कोई गोल नहीं उसका जिंदगी में मोल नहीं। अगर आपका भी आज तक कोई जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो याद रखिए आपका कोई मोल नहीं है, इसलिए गोल बनाना शुरू करिए। बात करें ट्रॉन थंडर के गोल के बारे में, तो जून 2022 यानी अगले महीने की 30 तारीख तक 5 लाख लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट है एज पर रोड मैप के हिसाब से। और अभी 1,40,000 लोगों की कम्युनिटी है। होपफुली ये हो भी सकता है, होपफुली नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ओके, दूसरी बड़ी बात दोस्तों, सितंबर 2022 तक, इसी साल सितंबर 2022 तक 10 लाख लोगों की एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट है। एक्टिव कम्युनिटी बिल्ड करने का सेंस ये होता है दोस्तों कि जिन लोगों ने पेमेंट करके, कंट्रीब्यूशन करके, इस कम्युनिटी की मेंबरशिप फीस पे करके इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, ऐसे 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करने का टारगेट है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। जैसा मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म अलग हैं, अभी उनको बिल्ड करना, डेवलपमेंट करने का जो प्रोग्राम है वो पाइपलाइन में है और 1 बाय 1 उन सबको डिप्लॉय किया जाना है। इसमें पहला है दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लाइटनिंग एकेडमी, दूसरा है एडवल, तीसरा है गेमिंग सेक्टर और चौथा है क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म, पांचवा है एफिलिएट सिस्टम। और दोस्तों मैं इतनी स्पीड में बोल रहा हूँ, बट आप ये ना समझे कि ये इंडस्ट्री छोटी है। मैंने एक छोटे से सेकंड के अंदर जो इन 5 इंडस्ट्री का नाम लिया है ना, केवल एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की। तो आज की डेट में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। आज की डेट में $1.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। ओके, और इसी तरीके से गेमिंग सेक्टर में जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, गेमिंग के सेक्टर में भी देखेंगे आप, कम से कम 140-50 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है और भी बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन एक बार गूगल तो करिए, जब आप गूगल करेंगे तब आप इसके बारे में आपको एहसास होगा, और जब तक एहसास नहीं होगा तब तक कुछ भी आपकी जिंदगी में होने जाने वाला नहीं है। मेरे बोल वचन को या मेरी बातों को सुनने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप सीरियस होकर के अपने बारे में नहीं सोचेंगे। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी आपको पैसे किस तरीके से मिलने वाले हैं और लोगों को पैसे किस तरीके से मिल रहे हैं। जैसे लोगों को मिल रहे हैं उसी तरीके से आपको भी मिलने वाले हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे पैसा बनाने का 2 तरीका है। एक, जो इनकी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करेंगे उसमें हमेशा हमेशा के लिए कम्युनिटी रिवार्ड के तौर पे आपको एक इनकम मिलती रहेगी। कम्युनिटी रिवार्ड यानी आपने कम्युनिटी को सपोर्ट किया, उसके बदले में देखिए, हम कुछ भी, जो कुछ भी हमें मिलता है वो एक रिवार्ड होता है और वो रिवार्ड हमें हमारे काम के बदले मिलता है। तो कम्युनिटी को जब आप सपोर्ट करते हैं तो कम्युनिटी से हमेशा आपको कम्युनिटी रिवार्ड के तौर पर एक एक बड़ी छोटी सी लेकिन कंसिस्टेंस रेगुलर, एक बड़ी प्यारी सी इनकम आपको मिलती रहती है। हाँ, ये इतनी बड़ी नहीं होती है कि डेली का आपका खर्चा चला दे, लेकिन इतनी बड़ी जरूर होती है कि आपको एक रिस्पेक्टेड एक रिस्पेक्टेड अर्निंग हो सके आपके कंट्रीब्यूशन के कंपेयर में। ओके, तो दोस्तों यहाँ 100% अमाउंट को लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के फाउंडर का सीधा सीधा मानना है कि पैसे लोगों के हैं, लोगों के बीच में ही जाने चाहिए। किसी एमडी, सीएमडी, सीईओ, बॉस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि जिसके घर में 15%, 20% स्पेशली फिक्स करके जाना होगा। ओके, तो यहाँ पे 40% किसी भी अमाउंट का, चाहे वो कंट्रीब्यूशन का हो, यानी जब कोई ज्वाइन करता है वो अमाउंट कंट्रीब्यूशन कहलाता है, और जब कोई विड्रॉल करता है तो उसमें भी रिकंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन का या रिकंट्रीब्यूशन का दोनों टाइम याद रखें, जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय आपके या जब लोग ज्वाइन करेंगे उनके सभी के पैसे 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। उसमें से 40% नॉन वर्किंग कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और 60% रेफरल रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कम्युनिटी रिवार्ड आपको कैसे मिलता है, नॉन वर्किंग, और आपको रेफरल रिवार्ड कैसे मिलता है, इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बताता चलूं कि कम्युनिटी रिवार्ड आप
जब ज्वाइन करते हैं, आप जब ज्वाइन करते हैं, बात को समझिए, आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपके दिए हुए पैसे का क्या होता है, जरा इसको समझिए। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके दिए हुए अमाउंट का 40%, 1-1% आपके ग्लोबल सिंगल लाइन की कम्युनिटी है, यहाँ ए लेग, बी लेग, सी लेग, मल्टी लेग, बाइनरी, पेयर मैचिंग और तमाम तमाम जो टेक्निकल मार्केटिंग प्लान बनाए जाते हैं, जिसमें कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होता है और मतलब वर्क करने वाले लोगों को सही में एक बात कहें तो सिंगल लाइन के प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, ओके, जिसमें सभी लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपके दिए हुए कंट्रीब्यूशन अमाउंट का 40%, 1-1% 40 लोगों में, आपके ऊपर, आपसे पहले आने वाले लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी तरीके से आपको आपके नीचे जो लोग ज्वाइन होंगे, मतलब आपके बाद में जो लोग ज्वाइन होंगे, चाहे आपने उनको रेफरल किया हो या नहीं किया हो, तो उन सभी लोगों से उनके कंट्रीब्यूशन का 1-1% 40 लोगों से आपको मिल जाता है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 24 से 24 घंटे मैक्सिमम, 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया उसका 40% तो केवल लोगों के ज्वाइन करने पर आ गया। वो भी आपने किसी को ज्वाइन कराया या नहीं कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी हासिल करने आए हैं तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पैसों की जरूरत है और आपको रेगुलर बेहतरीन पैसों की जरूरत है, क्योंकि आप इन्हीं बेहतरीन पैसों के अभाव में आपकी लाइफ की बैंड बजी हुई है। यस, मैं बोलता हूं क्योंकि मेरी भी लाइफ की ऐसे ही कुछ कंडीशन थी, पिछले 8-10 महीने पहले की बात करेंगे। बट यस, थैंक्स कहता हूं इस प्रोजेक्ट को और थैंक्स कहता हूं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर को और यस, जिसने मुझे इस प्रोजेक्ट को इनवाइट किया, मुझे गिफ्ट किया। सो यकीन मानिए दोस्तों, पैसों की जरूरत तो हम सभी को है। सो इसके लिए अगर हम बड़े पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। फिर भी अगर हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, केवल इस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, वन टाइम का कंट्रीब्यूशन सोचिए ना, 7-8 हजार रुपए का वन टाइम का आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और लाइफ लॉन्ग आपके बाद में जो 40 लोग आएंगे उनसे लाइफ लॉन्ग 1% उनके विड्रॉ रिकंट्रीब्यूशन का और कंट्रीब्यूशन का हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। ये आपको कम्युनिटी रिवार्ड के तौर पे मिलता है। और दोस्तों, इसके अलावा 60% आप रेफरल रिवार्ड के रूप में अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए रेफरल का मतलब होता है कि आप खुद जब लोगों को इनवाइट करेंगे तो वो 60% की इनकम आपको आपके खुद के इनविटेशन करने पे, स्पॉन्सर करने पर मिलेगी। और ये 60%, 60% का अमाउंट, ये 60% का अमाउंट आपको 7 लेवल डेप्थ से आता है, मतलब 7वें लेवल की डाउनलाइन तक से आपको 60% का रेफरल रिवार्ड आता है। इसे कैसे आता है जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी को इनवाइट करेंगे तो उस व्यक्ति के जरिए किए हुए कंट्रीब्यूशन का, जब आप किसी को इनवाइट करेंगे, किसी को ज्वाइन करने के लिए इस सिस्टम में इनवाइट करेंगे, वो व्यक्ति स्पॉन्सर करेंगे, तो उस व्यक्ति ने जितने भी अमाउंट का कंट्रीब्यूशन किया उसका 20% उसके ज्वाइनिंग के टाइम, कंट्रीब्यूशन के टाइम आपको रेफरल रिवार्ड के रूप में, अफिलिएट्स कमीशन के रूप में आपको उस अमाउंट का 20% मिल जाएगा। और फर्दर और भविष्य में वो इंसान जितना भी कमाएगा, वो कमाने पे जब विड्रॉल मारेगा, क्योंकि जब कोई कमाएगा तो विड्रॉल तो मारेगा ही मारेगा, और जब वो विड्रॉल मारेगा तो उसके विड्रॉल का 2 पार्ट हो जाता है। और जब 2 पार्ट होगा, 50-50 तो शुरुआत में मिनिमम होता है, लेकिन बाद में आगे बढ़ता है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो जो रिकंट्रीब्यूट होगा, एक पार्ट आपका आपके वॉलेट में जाता है और एक पार्ट रिकंट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो रिकंट्रीब्यूशन होता है उसका भी आपको 20% मिलेगा। यानी जब जब वो इंसान ज्वाइन करेगा या रिकंट्रीब्यूशन करेगा, उस वक्त आपको 20% मिलता रहेगा। इसी तरीके से वो इंसान अगर किसी को रेफरल करता है तो उस पे भी आपको ज्वाइनिंग और विड्रॉल दोनों टाइम 5-5% का रेफरल रिवार्ड मिलता है। और साथियों, ऐसा दूसरे लेवल से लेकर के 5वें लेवल तक की जो डाउनलाइन बनती है, वहां पे आपको 5-5% का रेफरल रिवार्ड बनता है। और यस, देखिए मजे की बात ये देखिए कि 6ठे और 7वें लेवल की जो डाउनलाइन होती है, वहां पे 10-10% का रेफरल रिवार्ड आपको मिलता है। जबकि मैंने आज तक बहुत सारे प्रोग्राम को मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि जितना ही डाउनलाइन में हम डेप्थ में बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में, उतना ही परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डेप्थ में पैसा दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज कम होने से क्या होता है कि जो एक्टिव लीडर होता है, एक्टिव पर्सन होता है,
वो अपने डेप्थ में जाकर के सपोर्ट करने से बचता है। एक्चुअली ये रियलिटी है। और जब वो अपनी डाउनलाइन को जाकर के सपोर्ट नहीं करेगा तो उसकी मजबूत टीम कहां से बनेगी? और जब मजबूत टीम बनेगी ही नहीं तो वो टिकेगा कितने दिन? इसीलिए बहुत से लोग 4-6 महीने के बाद कंपनी को चेंज करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे उस बीमारी का भी सॉल्यूशन डाल दिया है कि डेप्थ में पैसा बड़ा कर दिया है। ओके। और इसकी वजह से दोस्तों यकीन मानिए बहुत बड़े-बड़े पैसे लोगों ने बनाए हैं। आपके पास भी यही प्लेटफॉर्म, यही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों रेफरल करने पर भी आपको 7वें लेवल तक से 60% ज्वाइनिंग और विड्रॉल दोनों टाइम मिलता है। और यस, इसमें जो रिकंट्रीब्यूशन की बात मैं कर रहा था वो कैसे काम करता है, क्या वो कुछ मैनुअल होता है या सब कुछ ऑटोमेटिक काम करता है? दोस्तों ये सब कुछ होता है मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन प्रोग्राम के जरिए, जो कि एक मैनुअल नहीं, एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जैसे ही कम्युनिटी का मेंबर अपने अर्न किए हुए ट्रॉन को विड्रॉल करता है, उसका 2 पार्ट हो जाता है। एक पार्ट जाता है उनके वॉलेट में, यानी उनकी एक्चुअल करंट की इनकम के लिए, और एक पार्ट जाता है रिकंट्रीब्यूशन होने के लिए सिस्टम में, जिसके बदले उनको नेटवर्थ पॉइंट मिल जाते हैं जो कि फ्यूचर के लिए क्रिप्टो करेंसी का काम करेगी। ओके, तो वर्तमान का भी काम हो रहा है और फ्यूचर का भी काम हो रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट कहाँ पे होता है इसको समझते हैं। लेकिन एक बात और समझिए, जो रिकंट्रीब्यूशन होता है, यानी सपोज करिए किसी ने 100 ट्रॉन का विड्रॉ किया तो 50 ट्रॉन मिनिमम उनके वैलेट में जाएगा और 50 ट्रॉन रिकंट्रीब्यूशन होगा। अब जो रिकंट्रीब्यूशन होता है उसको 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया जाता है। ये सब कुछ सिस्टम करता है, उसे पहले से एक बार प्रोग्राम कर दिया गया है। 40% कम्युनिटी रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है और 60% रेफरल रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दोस्तों ये था मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन। और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विड्रॉल का परसेंटेज कब तक कहां तक मिलता है और हमें और क्या रिवार्ड मिलता है। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है वीआईपी रैंकिंग। वीआईपी रैंकिंग क्या है? 2500 ट्रॉन। ये पहला सिस्टम है दोस्तों जहां पे आपको काम करने पर नहीं, पैसे कमाने पर आपको रिवार्ड मिलते हैं। ओके, पैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाना आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, दो मोड है। या तो आप वर्किंग करके पैसा कमाएं या नॉन वर्किंग से कमाएं। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, कमाना आपको है। तो आपको जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए कि आपको कमाना कितना है। कोई आपको इस सिस्टम के बारे में बता सकता है, कोई आपको इस सिस्टम के बारे में काम करना सिखा सकता है, लेकिन काम करना नहीं करना आपकी मर्जी है। कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। ये कोई वो जो नेटवर्किंग वाला आप लोगों के माइंडसेट में रहता है ना, कि वो मतलब बार बार फोन करना और ये करना और वो करना, वो सारी चीजें यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई आपको केवल सिखा सकता है, केवल आपको सिखा सकता है कि काम कैसे करना है। काम करना है कि नहीं करना है ये आपकी मर्जी है। कोई यहाँ पे आपको वो जोक वाला जो सिस्टम होता है ना, वो यहाँ पे नहीं होने वाला, स्पेशली मेरे साथ तो नहीं होने वाला। ओके, तो सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जो सीखेगा, जो करेगा, वो बड़ा पैसा बनाएगा। जो दूसरे के भरोसे बैठा रहेगा वो बस देखता रह जाएगा। तो दोस्तों 2500 ट्रॉन जो भी अर्न कर लेगा वो वीआईपी 1 स्टार से सम्मानित किया जाता है। और चाहे आपने वर्किंग से कमाया हो यानी रेफरल करके, या नॉन वर्किंग से कमाया हो यानी कि कम्युनिटी रिवार्ड के माध्यम से। सो यहाँ पे आपको 125 नेटवर्थ पॉइंट और गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। और यहाँ पे आपको वीआईपी जो विड्रॉल का रेशियो होता है 50-50% होता है, यानी 50% रॉन आपके वैलेट में जाएगा और 50% रॉन रिकंट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन दोस्तों, जब 10,000 ट्रॉन कोई अर्न कर लेता है तो वीआईपी 2 स्टार से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और उन्हें 500 ट्रॉन नेटवर्थ पॉइंट का गिफ्ट मिलता है। विड्रॉल रेशियो 50% ट्रॉन और 50% रिकंट्रीब्यूशन होता है। जब कोई इंसान 25,000 टोटल ट्रॉन की अर्निंग कर लेता है और साथ ही अपने डायरेक्ट में 10 रेफरल करता है। 10 रेफरल करना जरूरी है। जब तक 10 रेफरल नहीं करेंगे तो वीआईपी 3 स्टार का जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलेगा। और वो एडवांटेज क्या है? पहली चीज कि 1250 नेटवर्क पॉइंट मिलेंगे। दूसरा, विड्रॉल का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। शुरुआत में 50% हमारे वैलेट में जा रहा होता है, लेकिन अब 60% वैलेट में जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, जब कोई 1 लाख ट्रॉन की अर्निंग कर लेता है और साथ में 20 डायरेक्ट में रेफरल करता है, याद रहे 1 लाख ट्रॉन नहीं अर्न करना जरूरी नहीं है, 20 डायरेक्ट में रेफरल करना जरूरी है, तो उन्हें वीआईपी 4 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है। एडवांटेज क्या होता है वीआईपी 4 स्टार बनने का? एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि उनको 5,000 नेटवर्थ पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। एंड अगेन एडवांटेज ये होता है
कि उनका विड्रॉल जो 50% शुरुआत में जाता है, वीआईपी 3 स्टार बनने पे 60% जाता है, अब वो 70% ट्रॉन उनकी वैलेट में जाने लगता है। और इसी तरीके से दोस्तों वीआईपी 5 स्टार है, वीआईपी 5 स्टार जो 2.5 लाख ट्रॉन अर्न कर लेते हैं, डायरेक्ट में रेफरल 20 होना जरूरी है, जो कि आपने पहले ही कर लिया है। तो 2.5 लाख ट्रॉन अर्न करने वाले साथी को वीआईपी 5 स्टार से सम्मानित किया जाता है और इन्हें 12,500 नेटवर्क पॉइंट गिफ्ट मिलता है और विड्रॉल रेशियो 70% होता है, 30% रिकंट्रीब्यूट हो जाता है। एंड अगेन दोस्तों वीआईपी 6 स्टार डायरेक्ट में जो लोग 10 लाख ट्रॉन अर्न कर लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी किया हो, तो उन्हें 50,000 नेटवर्क पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिलता है और विड्रॉल रेशियो 80% हो जाता है। यानी अब आपका जो ट्रॉन है वो आपके वैलेट में 80% जाएगा। आपका अर्न किया हुआ जो रिवार्ड है वो आपका 80% आपके वैलेट में जाएगा और 20% कम्युनिटी में रिकंट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से जो 25 लाख ट्रॉन टोटल अर्न कर लेते हैं, चाहे वो 2 महीने में करें, 2 साल में करें, जब भी करें, तो उन्हें वीआईपी 7 स्टार से रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन्हें 1,25,000 नेटवर्क पॉइंट गिफ्ट मिलते हैं। साथ में 80% का विड्रॉल वीआईपी 7 स्टार को भी जाता है और उनका 20% जो विड्रॉल होता है वो सिस्टम में रिकंट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे उसके 60% रेफरल में और 40% कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा एक न्यूज और है। अब बात आती है कि शुरुआत करना कहां से है। दोस्तों शुरुआत करने के लिए आपको 1,200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करना है, यानी कि मेंबरशिप फीस पे करनी है। और जब भी आप मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करेंगे और मेंबरशिप फीस पे करने जाएंगे, तो आपको आपके स्क्रीन के सामने साफ साफ लिखा दिखाई देगा कि आप ये 1,200 ट्रॉन क्यों दे रहे हैं, ओके, और उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है, वो चीज यहाँ भी बता रहा हूँ। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर भी आपको ये चीज दिखाई देगी। सबसे पहला एडवांटेज ये मिलेगा दोस्तों कि जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे लाइटनिंग एकेडमी के बारे में, तो वो लाइटनिंग एकेडमी के टोटल कोर्स को एक्सेस करने का, यानी कि उसको इस्तेमाल करने का, वो सब कुछ आपको एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, मेटावर्स एनएफटी गेमिंग, यानी कि जो गेम लॉन्च होने वाला का मार्केट प्लेस है, उसको भी आपको एक्सेस करने का मौका मिल जाएगा। और नेक्स्ट है एडवर्ट, यानी एडवर्टाइजमेंट देने के लिए और एडवर्टाइजमेंट देख करके कमाने का भी जो प्लेटफॉर्म है, उसको भी एक्सेस करने का मौका आपको अवेलेबल हो जाता है। और साथ ही साथ आपको 1,200 नेटवर्थ पॉइंट भी मिल जाता है, जिससे फ्यूचर में कोई भी क्रिप्टो लॉन्च होगी उससे आप एक्सचेंज कर पाएंगे, ओके। और साथ में आपको ग्लोबल कम्युनिटी से कम्युनिटी रिवार्ड के लिए आपके डाउनलाइन में 40 लोग ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड मिलते हैं, जिनसे लाइफ लॉन्ग ज्वाइनिंग से लेकर के रिकंट्रीब्यूशन पर 1% हमेशा मिलता रहेगा। और यस दोस्तों, इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर है। ऑफर ये है कि 30 जून अभी फिलहाल डेडलाइन यही है, इसलिए मैं इसी को आपको शेयर करूंगा। 30 जून 2022 यानी अगले महीने की 30 तारीख तक जो लोग भी वीआईपी 5 स्टार बन जाएंगे, और वीआईपी 5 स्टार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि इंसान सोचे, बिलीव करे और उसके लिए काम करे, तो क्योंकि यहाँ पे लोगों ने 2-2 महीने में बने हैं, 1-1 महीने में बने हैं, बट डिपेंड करता है कि वो इंसान कितनी तेजी से काम करता है, कितना जिम्मेदारी से, कितना सीरियसली काम करता है। तो जो वीआईपी 5 स्टार बन जाएंगे उनको दुबई आने जाने का और वहां स्टे करने का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी ट्रॉन थंडर फाउंडेशन की तरफ से, जो जिसका ऑफिशियल नाम है सन स्मार्ट यूनाइटेड नेटवर्क, जिसका रजिस्ट्रेशन भी साउथ अफ्रीका में हो रखा है, ओके, तो उसकी तरफ से आपको एक ट्रिप मिलेगा जो दुबई आने जाने का होगा। लेकिन ये दुबई आने जाने का ट्रिप क्यों मिलेगा दोस्तों? दुबई में ट्रॉन थंडर का पहला ग्लोबल इवेंट होने जा रहा है, तो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, आने जाने का, स्टे करने का, वो सारे एक्सपेंसेस पेड किया हुआ आपको ट्रिप भी मिलने वाला है। यानी वीआईपी 5 स्टार जो बनेगा, यानी 2.5 लाख ट्रॉन की अर्निंग करेगा, वो जाने वाला है दुबई, ओके। तो वीआईपी 5 स्टार बनने का मतलब 2.5 लाख ट्रॉन की अर्निंग। अगर बात करें रुपए में, तो अगर 6 रुपए के आसपास में चल रहा है, तो कम से कम ये मान के चले कि 12 से 14 लाख रुपए इन अकाउंट भी आ चुके, और दुबई भी आने जाने का जो खर्चा है, लाख सवा लाख जो भी आएगा, वो भी फ्री में है। तो मौका अच्छा है, बट देखते हैं कौन जाता है और कौन अगली बार जाएगा। सो दोस्तों, प्रोजेक्ट के लिए इतना ही अभी के लिए, और मुझे उम्मीद है
बहुत सारे डिटेल, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आंसर्ड हो गए होंगे, आपको जवाब मिल गया होगा। और फिर भी कोई कंफ्यूजन बचा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने उस साथी को कॉल कीजिएगा जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है। अगर मैंने ही, अब मैं बात सालम, मैंने ही आपको इनवाइट किया हो तो आप प्लीज मुझे वापस कॉल कर सकते हैं, या मैंने जहाँ पे भी लिंक डाला था वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उन्हें कांटेक्ट करिए। और यस, इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट डे के लिए रिशेड्यूल कर रहा हूँ। और यस, मैं कुछ और साथियों को यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ जो इससे पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े, ठीक है, और उन्होंने क्या सच में यहाँ पे ग्रोथ किया, क्या उनकी लाइफ में इससे क्या अच्छा डिफरेंस क्या आया, ठीक है। पहले भी वो कहीं न कहीं काम कर रहे थे, वो पैसे बना रहे थे, तो उसमें उनको क्या नज़र आया और यहाँ के प्लेटफ़ॉर्म में क्या नज़र आया। इससे क्या होगा कि आपको ये सुनना ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे थोड़ा-सा आपको सपोर्ट मिलेगा। हम बस इस प्रोग्राम को इसीलिए करते हैं, जिससे कि आपको डिसीज़न लेने में और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम लोग किसी प्रोग्राम को सुनते हैं, मैं फैक्ट बात करता हूँ, ठीक है? जब हम लोग किसी प्रोग्राम को सुनते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग जाते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने उस प्रोग्राम में कभी, उस इंडस्ट्री में कभी कोई नॉलेज ही नहीं है। अब जैसे आपको मैं बात कर रहा हूँ संस्कृत की, और आप जाकर के बात करते हैं अंग्रेजी वाले से, तो संस्कृत की बात जो होगी ना, वो संस्कृत का जो आचार्य होगा, जो उसमें सक्षम होगा, उसमें जो एक्सपर्ट होगा, वही आपको बता पाएगा, अंग्रेजी वाला बंदा नहीं बता पाएगा। हालाँकि अंग्रेजी वाला बंदा अपनी जगह सही है, उससे अंग्रेजी वाली बातें करेंगे तो वो बताएगा, लेकिन संस्कृत की बातें तो केवल संस्कृत वाला ही बताएगा। और ख़ास करके जिसने अनुभव किया होगा सिस्टम के बारे में, वो आपको और भी ज़्यादा करीब से बताएगा। दूसरी चीज़, आप लोगों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि यहाँ पे पैसा दे करके लोगों को बुलवाया जाता होगा, लेकिन एक बात बता दूँ, मेरे इस 9 बजे के ज़ूम शो का एक रूटीन, एक कल्चर रहा है। कभी भी हम किसी एक व्यक्ति को रेगुलर बुलाते भी नहीं हैं, और दूसरी बात कि पैसा ले करके दे करके मुझे कई लोग बोलते भी हैं, मैं इसलिए ओपन बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते भी हैं, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे कोई भी कुछ ऐसा नहीं है। इवन आपको इस पे बिलीव नहीं हो तो मैं बस इतना कहूंगा, ज्वाइन करिए, कुछ दिन सिस्टम को आप एक्सपीरियंस करिए, आप खुद ही एक दिन आकर के बोलेंगे, यस सर, मैं बिना पैसा लिए पैसा कमा करके यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ ऐसे दोस्तों को इन्वाइट करने जा रहा हूँ। ओके, दोस्तों को इनवाइट करने से बेटर ना, मैं आज इनवाइट करता हूँ वीआईपी 3 स्टार सऊद राज जी को, कुवैत से। तो एक्सपीरियंस भी सुनेंगे और थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर के ट्रॉन थंडर को आपका ओपिनियन क्या है, इसे भी सुनेंगे। सो सऊद राज जी कुवैत से हैं, हैं तो इंडिया से ही, लेकिन आजकल कुवैत में रह रहे हैं, और कुवैत में रहते ही इन्होंने वीआईपी 3 स्टार यानी कि लगभग 25,000 ट्रॉन से ज्यादा का अर्न किया है। तो मैं इन्वाइट करता हूँ सऊद राज जी को कुवैत से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर कैसे हो आप? ग्रेट। सर सबसे पहले मैं जितनी भी यहाँ पे आदमी इस मीटिंग को जूम को आए हुए हैं उनका मैं वेलकम करना चाहता हूँ। और मैं कुवैत के इधर से होके मैं यानी काम कर रहा हूँ। मैं 28 नवंबर में स्टार्ट किया था इस बिजनेस को और इस कंपनी को। मुझे इस तरीके से कोई भी कंपनी अभी तक नहीं मिली। बहुत सारी कंपनी को मैंने किया हूँ मैं नेटवर्किंग, लेकिन मेरे को इस तरीके से कंपनी मेरे को कभी नहीं मिली मेरे को। और मैं इस कंपनी को अभी और लास्ट यही कंपनी मेरी रहेगी जो मैं इस कंपनी से ही मैं काम करते रहूंगा और इस कंपनी को ही मैं ये करूंगा मैं। और मेरे जितने भी साथी है, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरी 520 की टीम बनी हुई है और मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरी अभी बहुत सारी आईडीज लगने वाली है और बहुत सारे लीडर्स दुबई जाने के लिए तैयारी में है। तो जैसे ही अपना कुछ ये हो जाता है, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हम लोग दुबई पहुंच के हम लोग सब मिलेंगे इंशाल्लाह। और मेरी इनकम बहुत अच्छी हो गई है और कम से कम नहीं तो ना मैं 2 लाख के ऊपर कमा चुका हूँ मैं। और इंशाल्लाह और आगे चल के मैं कमाऊंगा। और मेरे जितने अपलाइन है, जैसे कामली सर है जो मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं मुंबई से, और नील चिकने सर है, फिर अपना नाइक सर है जो हमारे टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं बॉम्बे से। और मैं यहाँ से कुवैत से मैं ऑपरेट करता हूँ। कुवैत से भी मैं बहुत सारे आदमी को मैं इनवाइट करता हूँ और श्रीलंका से भी मैंने किया हूँ। अभी बांग्लादेश भी करने के लिए मेरी तैयारी में हूँ। अभी ऑलरेडी मैंने प्लान दिया हूँ और डेली मेरी 2 प्लान तो चलती है, 2-3 मेरी जूम पे चलती रहती है मेरी। तो यही बस मेरा कहना है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग फॉर मी।
थैंक यू वेरी मच सर। सो थैंक यू वेरी मच सऊद राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस जूम सेशन में आने के लिए और आपका अपना टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए। सो थैंक थैंक्स यू सर, वेरी मच। थैंक और मैं आपकी यू पूरी सर। टीम को, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि आप लोग अपने गोल को, टारगेट को अचीव करें और या एंजॉय करें बिल्कुल लाइफ बिल्कुल को। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। मेरे लिए भी दुआ प्रार्थना कीजिएगा या श्योर कि सर, श्योर। दुआ में बहुत असर होता है। और या इसी के बिल्कुल। साथ मैं इनवाइट करता हूँ, एक और साथी हैं यहाँ पे, हैंड राइज किया हुआ है इन्होंने, सुजीत सिंह जी हैं, FTP VIP 1 स्टार। तो देखते हैं सुजीत जी का क्या कहना है। यस सुजीत सिंह सर जी, मुझे अनम्यूट कीजिए। मुझे आपने किया वापस सर, यस सर। आपने मुझे वापस किया है, उनको नहीं किया, ओके सुजीत ओके सर को नहीं किया। ओके, ठीक है। यस सुजीत सिंह जी प्लीज। हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद, वेलकम। सर सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेट अपलाइन देवेंद्र कुमार जी लालगंज यूपी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं सर। देवेंद्र और कुमार यादव जी को। देवेंद्र कुमार जी लालगंज फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ओह ग्रेट, क्या बात है। और दो और उनके ग्रेट लीडर हैं जो राजेश तमांग सर सिलीगुड़ी। यस 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 यस, और राजेश ग्रेट। तमांग सर के जो ग्रेट लीडर हैं MS यादव जी सिलीगुड़ी।